गुड मॉर्निंग क्लास। जय श्री राम। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के संविधान में अंतरराज्यीय परिषद। क्या पढ़ने वाले हैं? अंतरराज्यीय परिषद पढ़ने वाले हैं। अच्छा, अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना क्यों की जाती है ना? तो समझना ध्यान से। राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए या तालमेल बिठाने के लिए अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना की जाती है। इसका उल्लेख संविधान में भी मिलता है ना? क्योंकि देखो, इतना बड़ा भारत है ना? अब 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। उन सब में तालमेल बिठाना ही आपका एक भारत कहलाएगा, है ना? क्योंकि देखो भाई, यदि कोई राज्य यदि केंद्र के विपरीत जाता है या दो राज्य में कोई विवाद हो जाता है ना? यदि इनको केंद्र नहीं संभालेगा तो कौन संभालेगा भाई? केंद्र मतलब 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर एक केंद्र सरकार बनती है ना? जो केंद्र सरकार पूरे भारत की होती है। पूरा भारत केंद्र है ना? और केंद्र का दायित्व क्या बनता है कि पूरे राज्यों में तालमेल रहे। 8 जो यूटी हैं उनमें भी तालमेल रहे, यूटी और राज्यों में तालमेल रहे, है ना? जब इनमें तालमेल रहेगा, इनकी सरकारों में तालमेल रहेगा, यदि किसी प्रकार का विवाद नहीं होगा तो हमारा संघ जो है, आपका भारत जो है वो बचा रहेगा। यदि किसी वजह से इनमें तालमेल बिगड़ा और यदि किसी वजह से यदि, है ना, विखंडन हुआ तो हमारा देश से संघ से एक हिस्सा निकल जाएगा। जैसे कि कई हिस्से निकले हैं, पाकिस्तान निकल गया, बांग्लादेश निकल गया, नेपाल निकल गया, भूटान निकल गया, म्यांमार निकल गया, श्रीलंका निकल गया। तो ये हमारे अखंड भारत का एक हिस्सा थे। जितने भी मैंने आपको नाम बताए हैं, ये सभी देश जो आज हैं वो कभी हमारे पहले अखंड भारत के एक क्षेत्र हुआ करते थे। क्लियर है भाई? है ना? यदि हमारे ये 28 राज्यों में यदि तालमेल नहीं रहेगा तो कभी ऐसी स्थिति आ सकती है। इसीलिए यह संविधान बना था, उस समय क्या बोला गया था कि भैया सभी राज्यों में तालमेल बिठाने के लिए अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना की जा सकती है। और कौन करेगा बेटा? राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा? राष्ट्रपति। अनुच्छेद कौन सा? 263। अनुच्छेद कौन सा बेटा? आर्टिकल 263 के अनुसार राष्ट्रपति अंतरराज्यीय परिषद की का गठन कर सकता है, ऐसा संविधान में लिखा हुआ है बेटा। कौन कर सकता है बेटा? राष्ट्रपति। तो अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। किस अनुच्छेद के अनुसार कर सकता है? अनुच्छेद 263 के अनुसार राष्ट्रपति जो है बेटा, राष्ट्रपति जो है वो एक अंतरराज्यीय परिषद की का गठन कर सकता है। ये आपके लिए समझना है बेटा। क्लियर है? तो ये संविधान में लिखा हुआ था, राज्यों में तालमेल बिठाने के लिए अच्छा समन्वय रहे, इसलिए अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया जा सकता है। अब इसको हम समझते हैं बेटा, इसका गठन कब हुआ, है ना? सबसे पहली बात को समझ लिया आपने, अनुच्छेद 263। कौन सा? अनुच्छेद 263। अनुच्छेद 263 के अनुसार, 263 के अनुसार राष्ट्रपति बेटा कौन? भारत का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति अंतरराज्यीय परिषद का गठन कर सकता है ना? परिषद का गठन कर सकता है। गठन करने का अधिकार किसको है? अंतरराज्यीय गठन करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। ये समझ लेना आप, किसको है? राष्ट्रपति को है। अनुच्छेद कौन सा है? 263। लेकिन कर सकता है, लेकिन गठन कब हुआ बेटा? संविधान लागू होने के बहुत समय बाद हुआ, है ना? जब संविधान में तो ये बात की गई थी, लेकिन ये बाद में बना, है ना? जब हमारे राज्यों में किसी प्रकार की विवाद आते रहे ना, एक दिन ऐसा आया कि हमें ये गठन करना पड़ा, है ना? और किसके अनुसार सब किया बेटा? तो एक आपका आयोग था बेटा, सरकारिया आयोग। नाम क्या था? सरकारिया आयोग। क्लियर है? सरकारिया आयोग जो आपका है, उस आयोग के कहने पर या हम बोल सकते हैं अनुशंसा, क्या बोल सकते हैं बेटा? अनुशंसा पर, है ना? अनुशंसा पर हमने अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया, है ना? सरकारिया आयोग का जो गठन हुआ था बेटा, पहले आयोग का गठन किया गया 1983 को। कब किया गया? 1983 को किया गया। और ये कब तक चला बेटा? 1988 तक चला। कब तक चला?
1928 तक। मतलब सरकारिया आयोग का गठन क्यों किया गया था, है ना, वो ऐसे ऐसे मतलब जो है ना इस प्रकार से सोचे कि हमारे राज्यों में तालमेल बैठे, है ना, तालमेल बैठा रहे, समन्वय बैठा रहे, है ना। तो इस आयोग का गठन इसीलिए किया गया था कि भैया आप ये बताओ हमारे राज्यों में तालमेल किस प्रकार से बैठा सकते हैं, ये हमें एक प्रतिवेदन लिख कर दो आप, है ना। ये इन्होंने बेटा है ध्यान रखना 1983 से लेकर 88 तक काम किया, है ना। और इन्होंने 274 कितने बेटा 274 247 कितने 247 सिफारिश की थी बेटा, है ना। 247 सिफारिश दी थी ना रिपोर्ट में अपनी कि हम किस किस प्रकार से राज्यों और यूटी में तालमेल बिठा सकते हैं, सभी राज्यों में आपस में तालमेल बिठा सकते हैं, है ना। तो इन्होंने जो है ना आपके 1983 में जो आपका गठन किया गया था सरकारी आयोग का, 1987 में अंतिम रिपोर्ट दी थी, है ना। और ये आयोग 88 तक रहा था, है ना। तो 1900 जो आपकी 87 में जो रिपोर्ट दी थी, उस रिपोर्ट में इन्होंने केंद्र और राज्य के बीच में या राज्यों के बीच में तालमेल बिठाने के लिए 247 सिफारिश की थी। इसी सिफारिश में एक अंतर्राज्यीय परिषद का भी नाम आता है। क्लियर है, ध्यान रखना। इसी की अनुशंसा पर ही अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया था। क्लियर है। कुल मिला के बात आपको आयोग याद रखना है, किस आयोग के कहने पर या अनुशंसा पर अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया था। इस आयोग में बेटा कितने सदस्य थे, 3 सदस्य थे। कितने थे बेटा, 3 सदस्य थे, आपको ध्यान रखना है ना। इस आयोग में कुल कितने सदस्य थे बेटा, कुल थे 3 सदस्य, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें एक एक तो आपका था बेटा अध्यक्ष, कौन था एक, अध्यक्ष। और अध्यक्ष कौन थे बेटा, आर एस सरकारिया, कौन थे, आर एस सरकारिया। एक को ये याद रखना है बेटा, ये जो थे ना ये सुप्रीम कोर्ट के, है ना, सेवानिवृत्त बोल सकते हैं या रिटायर्ड, क्या रिटायर्ड, रिटायर्ड कौन थे बेटा, जज थे, है ना, जस्टिस थे, ठीक है ना। क्लियर है, ये रिटायर्ड जज थे सुप्रीम कोर्ट के। क्लियर है, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज आर एस सरकारिया इसके अध्यक्ष बने। इसमें 2 सदस्य और थे बेटा, है ना। एक थे आपके एम आर सेन, कौन थे, एम आर सेन। और एक थे बेटा वी पी शिवरामन, कौन थे, शिवरामन। ये 3 सदस्य थे बेटा। क्लियर है। सरकारिया आयोग जो है इसका गठन किया गया था 1983 में और 88 तक ये रहा। इसने 1987 में, है ना, 1987 मतलब 1987, इसमें इन्होंने 247 सिफारिश दी थी अंतिम रिपोर्ट में। उसी में एक था बेटा अंतर्राज्यीय परिषद। क्लियर है। और सरकारिया आयोग के कहने पर ही अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया था। ये 1983 में ये आयोग बना था, 88 तक ये रहा। इसमें 3 सदस्य थे, इसमें अध्यक्ष थे आर एस सरकारिया, ये सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज थे। और एम आर सेन और बी शिवरामन, ये 3 सदस्य थे कुल, है ना, ध्यान रखना आपको। इसी आयोग की अनुशंसा पर अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया था। कब किया गया था गठन, तो आपको ध्यान रखना बेटा, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया था, गठन लिख लो आप, गठन किया था 28 मई 1990 को। कब किया था बेटा, 1990 में। तो हमारे भारत में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया था 1990 में, याद कर लो, 28 मई आप मत कर, कोई दिक्कत नहीं। मई 1990 में जो है आपका अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी पहली बैठक की बात करेंगे, है ना, पहली बैठक की बात करेंगे। पहली बैठक कब हुई थी बेटा, 10 अक्टूबर को, 10 अक्टूबर 1990 को इसकी पहली बैठक हुई थी। अध्यक्ष अध्यक्ष कौन थे इसकी बैठक के बेटा, इसके अध्यक्ष, इसके बैठक के अध्यक्ष थे कौन बेटा, प्रधानमंत्री, है ना, कौन थे, प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री कौन थे उस समय बेटा, तो बीपी, कौन थे, बीपी सिंह, कौन थे बेटा, बीपी सिंह थे, है ना। उस समय पीएम कौन थे, बीपी सिंह। तो अध्यक्षता किसने की थी बैठक की, बीपी सिंह ने की थी, प्रधानमंत्री ने। तो ये आपको ध्यान रखना है आपको बेटा, अनुच्छेद 263 के अनुसार, 263 के अनुसार राष्ट्रपति अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कर सकता है। क्यों कर सकता है, राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए या तालमेल बिठाने के लिए।
है ना। और ध्यान रखना बेटा, इसका गठन किया गया था सरकारिया आयोग के कहने पर या अनुशंसा पर। सरकारिया आयोग 1983 में इसका गठन किया गया था आयोग का, 1988 तक रहा, और इसने एक सिफारिश की भैया कि आप अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कर लो, है ना। इस आयोग में 3 सदस्य थे, इसके अध्यक्ष थे आर.एस. सरकारिया, 2 सदस्य और थे इसके, एम.आर. सेन और वी. शिवरामन। इसी आयोग के कहने पर 28 मई 1990 को जो है अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया, और पहली बैठक जो हुई थी बेटा वो 10 अक्टूबर 1990 को हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अध्यक्ष कौन थे? बीपी सिंह थे। कौन थे? बीपी सिंह थे। वहीं हम बात करेंगे आगे इसके सदस्य कौन कौन होते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्य कौन होते हैं ना, परिषद के सदस्य सदस्य कौन कौन होते हैं ये ध्यान रखना है आपको। सबसे पहली बात तो अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्य कौन कौन होते हैं ये आप ध्यान रखना है। सबसे पहला सदस्य बोलेंगे बेटा प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है बेटा? प्रधानमंत्री अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य होता है, और ये परिषद का अध्यक्ष भी होता है। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना है बेटा, है ना। अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्यों में सबसे पहले होते हैं प्रधानमंत्री। और होते हैं देश के प्रधानमंत्री होते हैं, और यही परिषद के अध्यक्ष होते हैं। क्लियर है? साथ ही में प्रधानमंत्री के द्वारा 6 कैबिनेट मंत्री, कितने बेटा? 6 कैबिनेट मंत्री को चुना जाता है। 6 कैबिनेट मंत्री को चुना जाता है। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया बेटा? 6 कैबिनेट मंत्री को चुना जाता है, जिसमें इस मंत्रियों में गृह मंत्री जरूर होगा। कौन होगा बेटा? गृह मंत्री जरूर होगा। क्लियर है? 5 अन्य मंत्री होंगे, जिसमें एक गृह मंत्री तो होगा ही होगा। मतलब इस परिषद में 6 कैबिनेट मंत्री होते हैं, जिनमें से एक गृह मंत्री तो होगा ही होगा, 5 अन्य होंगे, और पीएम तो होंगे ही होंगे, है ना बेटा। ध्यान रखना, तो ये समझ लेना आप, है ना। ये परिषद में जो आपके होंगे प्रधानमंत्री तो होंगे ही होंगे, प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। प्रधानमंत्री के द्वारा है ना, चुनता कौन है? राष्ट्रपति चुनता है, ध्यान रखना, चुनता राष्ट्रपति है ना। लेकिन प्रधानमंत्री नामित करता है कि इस व्यक्ति को, इस मंत्री को, इस मंत्री को इसमें शामिल किया जाए, राष्ट्रपति शामिल कर लेता है। क्लियर है? तो 6 मंत्री कैबिनेट होंगे, जिनमें एक गृह मंत्री होगा ही होगा, है ना। इस प्रकार से 6 मंत्री हो गए। यदि मीटिंग होती है बेटा, ध्यान रखना, मीटिंग होती है और यदि उस मीटिंग में प्रधानमंत्री अब्सेंट है, प्रधानमंत्री नहीं है, प्रधानमंत्री का स्वास्थ्य खराब है या किसी दौरे पर गए हैं, और मीटिंग यदि आ जाती है, तो इन 6 कैबिनेट मंत्रियों में से कोई भी एक मंत्री मीटिंग की अध्यक्षता कर सकता है या बैठक की अध्यक्षता कर सकता है। ये आपको ध्यान रखना। क्लियर है बेटा? समझना बात को। लेकिन गृह मंत्री के जो चांस ज्यादा होते हैं, ध्यान रखना, ये 5 मंत्री जो एक्स्ट्रा होते हैं उनके चांस कम होते हैं, गृह मंत्री के चांस ज्यादा होते हैं। जब प्रधानमंत्री शामिल नहीं होते हैं बैठक में, है ना, अध्यक्षता कौन करेगा? गृह मंत्री करेगा। गृह मंत्री भी नहीं है तो फिर कैबिनेट मंत्री कोई भी कर सकता है ना, मतलब कोई भी कर सकता है 6 में से, ये समझ लो आप, है ना। लेकिन चांसेस गृह मंत्री के ज्यादा होते हैं यदि प्रधानमंत्री बैठक में नहीं आता है। क्लियर है? तो अंतर्राज्यीय परिषद में प्रधानमंत्री तो होंगे ही होंगे, और प्रधानमंत्री के द्वारा नामित 6 कैबिनेट मंत्री भी होंगे, जिनमें गृह मंत्री शामिल होगा ही होगा, है ना। साथ ही में बेटा जो आपके 28 राज्य हैं, उन 28 राज्यों के सीएम भी इसमें शामिल होंगे, मतलब आपके मुख्यमंत्री, हर राज्य का सीएम मुख्यमंत्री जो होगा बेटा वो इसमें शामिल होगा ही होगा। और यदि किसी राज्य में आपातकाल लगा हुआ है ना, किसी राज्य में क्या लगा बेटा? आपातकाल लगा हुआ है, तो उस राज्य का राज्यपाल शामिल होगा। कौन होगा बेटा? राज्यपाल होगा, ये ध्यान रखना है। क्लियर है? मतलब हर राज्य से सीएम तो आना ही आना है। यदि किसी राज्य में आपातकाल लगा है तो सीएम के हाथ से तो जो आपकी जो सत्ता हट जाती है, उस समय राज्यपाल मेन होता है, तो उस राज्य से राज्यपाल यहाँ पर शामिल हो जाएगा। बात समझ रहे हो ना बेटा? तो इसमें प्रधानमंत्री तो होता ही होता है, साथ में प्रधानमंत्री के द्वारा नामित 6 सदस्य होते हैं कैबिनेट मंत्री, जिनमें गृह मंत्री होता ही होता है। 28 राज्यों के सीएम भी शामिल होते हैं इस परिषद में, और किसी राज्य में आपातकाल लगा है उस राज्य का राज्यपाल इसमें होगा। साथ ही बेटा जिस भी यूटी में, मतलब केंद्र शासित प्रदेश, क्या बोल रहा हूं मैं? केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश
है ना, केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके जो सीएम, जिसमें विधानसभा है, जिसमें विधानसभा है, उसमें कौन होता है बेटा, सीएम होता है। जिस भी यूटी में, जैसे जैसे बोल सकते हो आप जम्मू कश्मीर, क्या बोल सकते हो, जम्मू कश्मीर विधानसभा है, सीएम होता है। दिल्ली, दिल्ली में विधानसभा है, सीएम होता है। पुंदुचेरी, पुंदुचेरी, पुंदुचेरी विधानसभा है तो सीएम होता है। तो इनके सीएम, इनके सीएम, जिस भी यूटी में या केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है वहां पे सीएम होता है, तो ये सीएम भी इस परिषद में शामिल हो जाएंगे यूटी के। और जिस यूटी में, जिस यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश है ना, केंद्र शासित प्रदेश, मैं बार बार नहीं लिखूंगा ना, यूटी में है ना, जिस भी यूटी में सीएम नहीं है, विधानसभा नहीं है, तो उसका प्रशासक है ना, जो भी प्रशासक होता है वो इसमें शामिल हो जाएगा। ये इतने सदस्य होते हैं अंतर्राज्यीय परिषद में। क्लियर है, अंतर्राज्यीय परिषद में इतने सदस्य होते हैं बेटा। प्रधानमंत्री होते हैं जो इसके अध्यक्ष होते हैं, है ना। प्रधानमंत्री द्वारा नामित 6 कैबिनेट मंत्री होते हैं, इसमें गृह मंत्री होते ही होते हैं, साथ में 28 राज्यों के सीएम, और जिस राज्य में आपातकाल लगा है उस राज्य के राज्यपाल इसमें आ जाएंगे, है ना। केंद्र शासित प्रदेश जिसमें विधानसभा है उसके सीएम इसमें शामिल होंगे, जिसमें विधानसभा नहीं है, सीएम नहीं है, बाकी प्रशासक शामिल हो जाएंगे। क्लियर है, ये होते हैं। इसकी अध्यक्षता कौन करता है, इसकी अध्यक्षता करता है बेटा प्रधानमंत्री ही करता है ना। इसकी बेटा एक साल में 3 बैठक होना जरूरी है, एक साल में 3 बैठकें होती है ना, 3 बैठकें, ध्यान रखना 3 बैठक होंगी, 3 बैठकें होंगी, ठीक है ना। इसकी एक साल में 3 बैठक होना जरूरी है। क्लियर है, अंतर्राज्यीय परिषद की एक साल में 3 बैठकें होना जरूरी है, ये सभी शामिल होते हैं। क्लियर भाई, समझ में आया कि नहीं आया। चलिए आगे हम बात करेंगे बेटा, ये होगा आपका क्या, अंतर्राज्यीय परिषद एक साल में 3 बैठकें होना जरूरी है। उस बैठक में करता क्या है बेटा, ध्यान रखना, उस बैठक में जिस भी राज्यों में, इन 2 राज्यों में, 4 राज्यों में यदि कोई विवाद है, चाहे वो कानूनी हो चाहे वो गैर कानूनी हो, है ना, उसकी जांच करना इस बैठक का काम है। इस परिषद का काम क्या है बेटा, जिस भी राज्यों में, जिन राज्यों में विवाद चल रहा है उस विवाद की जड़ तक पहुंचना, उसकी जांच करना, साथ ही में बेटा उसको सलाह देना, है ना। कानूनी कुछ नहीं होता बेटा, बस ये सलाहकार है, ये परिषद क्या है बेटा, सलाहकार है ना। क्योंकि बेटा राज्यों के सीएम इसमें शामिल है, सभी राज्यों के सीएम है, और राज्यों का मेन मुखिया कौन होता है, सीएम होता है। मेन कार्यकर्ता कौन होता है, सीएम होता है। राज्यों को कौन चलाता है, सीएम चलाता है। जब सीएम ही जहां बैठ गया तो फिर विवाद किस काम का, आपस में सीएम जो आपके बैठ जाते हैं, 2 राज्यों में विवाद चल रहा है, सीएम बैठ गए आपस में, इसने बिठा दिए, साथ में पीएम भी हैं, कैबिनेट मंत्री भी हैं, अन्य राज्य के सीएम भी हैं, वो सलाह दे के उनको भर भरू के खत्म करवा देते हैं मैटर। मतलब वो सलाहकार होते हैं, क्या होती है बेटा, सलाहकार है, ये सलाह देता है, चाहे वो कानूनी, कोई कानूनी लफड़ा हो चाहे वो गैर कानूनी लफड़ा हो, है ना, उसकी प्रकृति सलाहकार है। सलाह दे के वो जो भी केस चल रहा है, जो भी दिमाग में चल रहा है, उसको खत्म करवा देते हैं। ये मिल मिला के काम क्या है, मतलब समन्वय बिठाना, तालमेल बिठाना, कोई भी विपरीत ना जाए। ठीक है भाई, इस प्रकार से आपको ये ध्यान रखना है। क्लियर है, इस प्रकार से आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है भाई, चलिए आगे हम बात करेंगे बेटा, इसमें इसको संभालने के लिए एक सचिवालय भी होता है। क्या होता है बेटा, एक सचिवालय होता है, ये आपको ध्यान रखना है ना। इसको, इसकी सहायता के लिए, है ना, किसके लिए, सहायता के लिए क्या होता है, एक सचिवालय भी होता है, ये आपको ध्यान रखना है। सचिवालय का जो स्थापना की थी बेटा, स्थापना की थी 1991 में की थी। कब की थी, सचिवालय की स्थापना 1991 में की थी, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है ना। इसकी सहायता के लिए, है ना, इसकी सहायता के लिए एक क्या होता है बेटा, है ना, सहायता के लिए एक सचिवालय होता है, और सचिवालय की स्थापना 1991 में की थी, 1991 में की थी। इसका बेटा मेन, इसका ना देश का एक क्या होता है, एक सचिव जो होता है ना, देश का सचिव जो होता है वो इसको संभालता है। इसका कौन होता है बेटा, प्रशासक होता है। क्या होता है, इसका प्रशासक कौन होता है, इसका मेन सचिव कौन होता है, देश का कोई भी एक सचिव जो है ना, इसका प्रशासक होता है, प्रशासन करता है इसका, है ना, इसका भी सचिव होता है, ध्यान रखना है ना। मतलब देश का कोई भी सचिव इसका सचिव बना देते हैं, इसका सचिवालय का, है ना। 2011 से ध्यान रखना,
यही से सचिवालय, अंतर्राज्यीय परिषद का सचिवालय जो है ना बेटा, क्षेत्रीय परिषद, इसका क्षेत्रीय परिषद का भी काम देख रहा है ना, काम देख रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? 2011 से जो क्षेत्रीय परिषद होते हैं ना, उनके सचिवालय का काम भी यही कर रहा है, अंतर्राज्यीय परिषद वाला। ठीक है ना, ध्यान रखना बेटा। सहायता के लिए एक सचिवालय भी इसमें गठन किया गया है, 1951 में किया गया था, 1991 में किया गया था। इसका भारत का एक सचिव जो होता है वो इसका सचिव बना दिया जाता है सचिवालय का, और 2011 से ये बेटा क्षेत्रीय परिषद का भी काम संभाल रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर भाई, है ना? तो ये सचिवालय की बात हो गई है। अंतर्राज्यीय परिषद में एक सचिवालय भी होता है जिसका गठन 1991 में किया था, है ना? इसका सचिवालय का सचिव कौन होता है बेटा? देश का कोई भी एक सचिव जो है ना, इसका सचिव बना दिया जाता है। 2011 से क्षेत्रीय परिषद का काम भी यही देख रहा है। चलिए, ये हो गया आपका अंतर्राज्यीय परिषद, ये पूरा उसका स्ट्रक्चर हो गया, इसका सचिवालय हो गया, इसका काम बता दिया, तालमेल बिठाना उसका काम है मेन, राज्यों को भी तालमेल बिठाना, समन्वय बिठाना काम इसका है। अब कोई भी यदि स्थिति ऐसी आती है कि ये सब के अलावा एक समिति बिठा दी गई है, क्या बेटा? एक समिति बना दी है, स्थायी समिति, है ना? अंतर्राज्यीय परिषद की एक क्या होती है बेटा? स्थायी समिति भी होती है। क्या होती है? स्थायी समिति होती है। तो अंतर्राज्यीय परिषद की बात करेंगे, अंतर्राज्यीय अंतर्राज्यीय परिषद परिषद की एक क्या होती है बेटा? स्थायी समिति होती है। क्या होती है? स्थायी समिति होती है, ध्यान रखना। क्या होती है बेटा? स्थायी समिति बना रखी है। अंतर्राज्यीय परिषद में भी एक समिति है ना? मीटिंग के अलावा ये समिति जो है सब चीज देखती है पहले, है ना? समिति ही मेन जांच करती है। क्लियर है? यदि कोई राज्यों में विवाद वगैरह है, मेन है ये बैठक जो होती है ना बेटा, इसमें तो ओनली क्या होती है? चर्चाएं होती हैं, बात होती है, गलतियां बताई जाती है, लेकिन जांच कौन करता है? जांच समिति करती है, जांच स्थायी समिति करती है। अंतर्राज्यीय परिषद में एक समिति बनाई गई है स्थायी। कब बनाई गई है बेटा? इस समिति का गठन किया गया था 1996 में, गठन किया गया था समिति का। समिति गठन किया गया था 1996 में, 1996 में स्थायी समिति है ये अंतर्राज्यीय परिषद की। इसमें सदस्य कौन होते हैं बेटा? इसमें 6 के जो आपके हैं, इसमें एक होता है बेटा अध्यक्ष। कौन होता है? एक अध्यक्ष होता है जो होता है गृह मंत्री। कौन होता है बेटा? गृह मंत्री। इस समिति का अध्यक्ष कौन होगा? गृह मंत्री होगा। कौन होगा? गृह मंत्री होगा। इस समिति का अध्यक्ष गृह मंत्री होगा। कौन है वर्तमान में बेटा? अमित शाह। अमित शाह इस समिति के अध्यक्ष, इस समिति के अध्यक्ष, मतलब गृह मंत्री कोई भी होगा, एक्स वाई जेड। आज अमित शाह है, कल कोई और हो सकता है, तो गृह मंत्री ही इसका अध्यक्ष होगा। साथ ही बेटा 5 होंगे बेटा कैबिनेट मंत्री। कौन होंगे? 5 होंगे कैबिनेट मंत्री इसमें। ठीक है ना? 5 कौन होंगे? कैबिनेट मंत्री। कौन से? जो 6 कैबिनेट मंत्री जो प्रधानमंत्री के द्वारा नामित किए गए थे ना परिषद में, वही जहां पूरे 6 के 6 आ गए। पूरे 6 के 6 कहां आ गए? ये आ गए। एक कैबिनेट मंत्री कौन हो गया? गृह मंत्री। 5 ये हो गए, मतलब पूरे 6 के 6 कैबिनेट मंत्री इस समिति में है भैया। क्लियर है? जो प्रधानमंत्री के द्वारा नामित किए गए थे अंतर्राज्यीय परिषद में, जो मैं बताया मैंने आपको, यहाँ पर देखो ये परिषद में, अंतर्राज्यीय परिषद में कितने? 6 कैबिनेट मंत्री होंगे गृह मंत्री सहित। बताए थे मैंने। फिर किसके द्वारा नामित किए जाते हैं? प्रधानमंत्री के द्वारा नामित किए जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना। ये के 6 आपके कहाँ गए? एक ये आपके यहाँ गृह मंत्री और 5 ये, है ना? और साथ में बेटा 9 सीएम होंगे। अब वो किसी भी राज्य के चुन लिए जाएंगे। 9 सीएम होंगे। ये समिति है बेटा, ये क्या है? समिति है ना? अंतर्राज्यीय परिषद की समिति है। गठन किया गया था 1996 में। अध्यक्ष कौन होते हैं? गृह मंत्री होते हैं, और 5 कैबिनेट मंत्री भी इसमें शामिल होते हैं। भाई हम बात करेंगे, इसमें 9 सीएम भी होते हैं बेटा, 9 सीएम। ये सब काम करता है बेटा अंतर्राज्यीय परिषद। पहले क्या बना? परिषद बना। कौन सा बना? अंतर्राज्यीय। कौन सा बना बेटा? अंतर्राज्यीय परिषद बना। अंतर्राज्यीय परिषद बना। इसकी हेल्प करने के लिए बना सचिवालय। क्या बना बेटा? सचिवालय बना। 1991 में गठन किया गया इसका। ठीक है? और इसके बाद इसमें एक समिति भी बनाई गई। क्या बनाई गई बेटा?
समिति बनाई गई है, पहली बार 1996 में बनाई गई है। इसमें पूरे 6 कैबिनेट मंत्री होते हैं। कितने होते हैं? 6 कैबिनेट मंत्री होते हैं। 6 में से एक जो होगा वो गृह मंत्री होगा ही होगा, गृह मंत्री होगा ही होगा, और वही इसका अध्यक्ष होगा, वही इसका अध्यक्ष होगा। बचे कितने? 5 5 इसका मंत्री वाला हुआ है। 9 सीएम होंगे, 9 सीएम होंगे। काम क्या करना है? राज्यों के बीच में किसी प्रकार का विवाद नहीं होना चाहिए, उसका समन्वय करना है। यदि हो गया है उसको पटरी पर लेके आना है, उनमें तालमेल बिठाना है। कहीं गलती से भी कोई राज्य विपरीत चला गया तो फिर वो अलग देश की मांग करेगा। जैसे भूटान, म्यांमार अलग हुए, वैसे हमारा एक और खंडन हो जाएगा। इसलिए केंद्र सरकार ने एक अंतर्राज्यीय परिषद बनाया है ताकि हमारा देश जो है वो सैफ रहे, किसी में विवाद ना हो। देश का मेन संचालक होता है, मेन मुखिया होता है सीएम। जब सभी राज्यों के सीएम इसने यहाँ बैठा दिए, तालमेल बैठा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये आपको समझना है। इसका मेन मकसद है राज्यों के बीच में और यूटी के बीच में और सभी है ना आपस में तालमेल से रहें, समन्वय से रहें, किसी प्रकार का विवाद नहीं हो। यदि हो भी जाता है तो उसको यहाँ पर सॉर्ट आउट कर लिया जाता है पीएम और गृह मंत्री के द्वारा, और सभी सीएम बैठे होते हैं बैठकों में, है ना। एक साल में 3 बैठकें होनी चाहिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय श्री राम।